डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि चंद हफ्तों के बाद जो है सेटअप के मुस्तहकम होने का अंदाज़ा होगा। ये चंद हफ्तों के बाद कारकर्दगी, वज़रा, सामने इश्यूज, ईवान किस तरह चलता है, पार्लियामेंट कैसे, पार्लियामेंट के बाहर ये जाहिर है कि सख्त फैसले जब होंगे तो उसकी ओनरशिप क्या मुस्लिम लीग नून लेगी या पीपल्स पार्टी भी शामिल हो चुकी होगी वजारतों में। अगर शामिल होगी तो कौन सी वजारतें लेगी, क्योंकि खारिजा तो गालिबन डार साहब आ रहे हैं और दाखिला जो है वो मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर कौन सी वजारतें पीपल्स पार्टी के पास होंगी। तो ये अभी जो है ये अगले चंद रोज़ में ये बात क्लियर होगी और स्पेस कितनी है, यानी कौन सी शख्सियत कितना फ़ैसला कर सकती है, ये जो है ये चंद दिनों में सामने आएगा। अच्छा, इसमें जो है इसमें ये बात मैं ज़रा बताता चलूँ क्योंकि इससे पहले भी बात हुई थी कि जो मैंने कहा था कि जो मेजॉरिटी है नेटो ममालिक में वो कैथोलिक्स जो हैं, अगर हम इसको ये देख सकेंगे यूरोप के अंदर, ये चूँकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पोप ने अगर ये बात की है और पोप जो हैं वो इटली में उन्होंने बात की है, तो कैथोलिक्स ये अगर हम इसको दिखा सकेंगे यूरोप में कैथोलिक्स जो हैं ये ज़्यादातर सेंट्रल और सदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में इनकी कंसंट्रेशन है। यानी जो वेस्ट है, जो मुल्क हैं जो कि अहम मुल्क हैं, अहम इत्तेहादी मुल्क हैं नेटो के, अगर आप स्पेन में या फ्रांस में या बाकी मुल्क जर्मनी या बाकी मुल्कों की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर ग्रेजुअली हमको जो हैं वो प्रोटेस्टेंट ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़्यादातर ये सेंटर में या साउथ में ये कैथोलिक्स मौजूद हैं। लेकिन इशू ये सारा कि ये दो जंगें जो हैं ये जा रही हैं ख़राबी की तरफ। ये दो जंगें जो हैं ये ख़राबी की तरफ जा रही हैं और ख़राबी से मुराद ये है कि जंगें तो एक तो जंग है जो यूक्रेन और रशिया की जंग है, लेकिन दूसरी जो है वो है जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा यानी हम कहेंगे जाहिरियत जिसको हम कह सकते हैं। अच्छा, कैथोलिक्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो कैथोलिक्स हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ कैथोलिक्स हमें पोलैंड में हमें नज़र आ रहे हैं, क्रिश्चियन ट्रेडिशन ये उस तरफ नज़र आ रहे हैं, और ये जो हमें जो रोमानिया, ये सारे हमें ऑर्थोडॉक्स नज़र आ रहे हैं। और यहाँ के ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के अंदर जाके कैथोलिक जो हैं उन्होंने उनके सरबराह कह रहे हैं कि जी जंग ख़त्म कराओ, और साथ ही बाइडेन जो हैं वो दूसरे कैथोलिक हैं जो अमेरिका के सदर बने हैं। अच्छा, ये जो मामला ख़राब हुआ इस वक्त मशरिक़ वस्ता का, ये अब ये किसकी नाकामी और इसका ज़िम्मेदारी इसकी कौन लेगा। और मैंने आपसे कहा ना कि अब ये एक प्रेशर डेवलप हो रहा है मुख्तलिफ़ मुल्कों पे। कई ऐसे मुल्क जिन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए थे, उनके सफ़ीर अपने अपने मुल्कों में वापस जाके बैठे हुए हैं, और इतना आसान नहीं है दोबारा ये। जब मुख्तलिफ़ मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो भी गए थे एब्राहम एकॉर्ड्स में, तो उसके बावजूद नेतन्याहू नहीं आए इन मुल्कों में, या ये इन मुल्कों के सरबराहान वहाँ नहीं गए। एक सफारती या तिजारती मामला शुरू हुए थे, लेकिन उन मामलात ने आगे उस सूरत में बढ़ना था जब जी पहली कंडीशन ये थी। अब ये जो जहरियत शुरू हुई है, तो जो स्ट्रीट है, जो सड़कें हैं, वो सड़कों के ऊपर एक शदीद, क्योंकि ये बात भी समझाना बड़ा मुश्किल है लोगों को कि नहीं भाई वाकई ये दो रियासती सॉल्यूशन डिस्कस हो रहा था, और दो रियासती सॉल्यूशन के हल के नतीजे में फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म और उनकी पूरी काबीना ने, और फिर मॉस्को में सब जमा हुए और सब ने कहा कि PLO का नाम, और सारा वो बात आगे बढ़नी शुरू हुई। तो आइसोलेशन में कोई वाक़या हो नहीं रहा, और प्रेशर है अब अरब ममालिक पे। यानी अब देखें ना कि इजिप्ट ने तो खुल के यहाँ तक बात की थी कि अगर अरफा के ऊपर आप आए तो ये वो जो पुराना मुआहदा हुआ था उसको भी ख़त्म समझें, ठीक है। यही पोजीशन जॉर्डन की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉर्डन, इजिप्ट, क्योंकि फ़लस्तीनी, और फिर उधर लेबनान में तो जंग उधर से भी बढ़ गई है, और जाहिर है कि ये जो सीरिया या इराक़ या बाकी मुल्कों ने भी कोशिश की कि इसको एक्सकलेट ना करें, क्योंकि सबको ये सब ने अपने लोगों को भी बताया, और ये हकीकतन हो रहा था कि भाई एक ड्राफ्ट तैयार हो गया पेरिस में, और ड्राफ्ट जो है वो बाइडेन साहब ने कहा कि मंडे को हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, आगे हो जाएगा, पीछे होगा, लेकिन अब रमज़ान तक, और हर सूरत ये था कि रमज़ान से पहले जंगबंदी करवाई जाए। अब 24 घंटे मुझे नहीं पता हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन इसमें अब तैयारी अब हर तरफ एक है कि बिट्रेयल हुआ है, यानी मुख्तलिफ ममालिक के अवाम समझ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा दिया है। जो मुख्तलिफ मुल्कों के हुक्मरान हैं वो उनकी पोजीशन ये कि वो एक संजीदगी के साथ इसको आगे लेके बढ़ रहे थे। यानी आप देखें ना, डेविड कैमरॉन ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम पहले मान लेंगे, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते, बस जंगबंदी होगी, जैसे ही होगी जंगबंदी तो साथ ही हम तस्लीम कर लेंगे फ़लस्तीन की रियासत को। तो यहाँ तक बात आगे चली गई थी।
अब यह है कि अब यहाँ से एक बिट्रेयल है कि किसने, इसका जिम्मेदार कौन है। इंतहाई सिंसेरिटी के साथ ओआईसी का डेलीगेशन निकला, उन्होंने पूरा देखें, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया उसमें आगे था, ईरान, सऊदी अरेबिया सारे इकट्ठे, तुर्की जो है उसने बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हम एसेसिनेट करेंगे, टर्की ने पोजीशन ली, पाकिस्तान ज़ाहिर है उस दुनिया के बड़े जो तकरीबन सारी ही दुनिया का हिस्सा है जो कि इसके जंग के ख़िलाफ़ है, दो रियासती, उसकी बात करें। अब यहाँ जो जाके गड़बड़ हुई है, तो उस गड़बड़ में अब प्रेसिडेंट बाइडेन भी कि जी मैंने नेतन्याहू को कहा, मैं नेतन्याहू से नाराज़ हूँ, मैं नेतन्याहू से बात नहीं कर रहा। अच्छा ऐसा है कि वो एक वहाँ पे एड भेज रहे हैं, इमदाद भेज रहे हैं। ख़ुद अमेरिका के अंदर इस बात की बहुत शदीद मुज़ाहमत हो रही है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ में बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन्स और यूरोप के बहुत लोग, यानी अगर इस बात को कोई इस्लामी मुल्क के लोग करते, मुस्लिम ममालिक के, या इसको इवन ग्लोबल साउथ के भी ममालिक, बहुत से ममालिक हैं, अफ्रीका है और बहुत से मुल्क हैं, मैं क्या उसकी बात करूं, लेकिन वो करते शायद ये, चूँकि बात यूरोप के अंदर और अमेरिका के डॉक्टर्स और वहाँ के जो NGO उनकी तरफ से बात हुई कि ये तो आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, और ये होती गई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और हर रोज़, और आखिर में जाके ये बच्चे की तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम छाप देता है कि कहते हैं वहाँ पे तो, और ये उस बच्चे का भी की भी डेथ हो गई, और पता नहीं ऐसे कितने बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो चंद दिनों के बच्चे हैं जिनको दूध और पानी नहीं मिला, उनकी डेथ हो गई। अब यह है कि इसकी अब आने वाले दिनों के हमें एक शिद्दत महसूस होगी। हुती जो कर सकते थे किया, उधर उन्होंने भी जो कर सकते थे किया, वो तो एक साइट के ऊपर मुख्तलिफ जंगें फैल गई ना, उसके छोटे छोटे कहते ना अंडे बच्चे जंगें दे देती हैं अपना, तो वो इधर से रेड सी तक आ गया। अब रेड सी पे आप क्या करेंगे आगे, वो उधर से उन्होंने वो क्या रोज़ शिपिंग जो कार्गो हैं, कभी लोग ये बेगुनाह लोग ही हैं ना, जो जहाज़ों पे कोई कार्गो शिप है उसके ऊपर अटैक हुआ, जवाब में उन्होंने मारा। इशू ये है कि ये अब यहाँ तक जाके ये रमज़ान से पहले होना था, अब रमज़ान से पहले अब नहीं हुआ तो क्या, 2 रमज़ान 3 रमज़ान, कोशिश तो जारी है, हर तरफ से जारी है, मुल्क भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। इवन कतर के साथ जो जाती हुई, जो सऊदी अरेबिया के साथ जाते, इससे कई मुल्कों को तो उन्होंने तो वो तो बहुत आगे बढ़ गए थे, बस हुआ साइन, अभी रात को हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अभी होते होते जो यहाँ तक हुआ, वो कभी गांस को बुला रहे हैं अमेरिका, कभी ये हो रहा है, वैसे हो रहा है, फलां हो रहा है। अब इसको समेटा कैसे, अगर ये मामला जंगबंदी की तरफ भी चला जाता है तो फिर ये सवाल होगा कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, हज़ारों लोग इसमें, हज़ारों इंसानी जाने क्यों गए, बच्चे, औरतें, सारे लोग। और कतर, जहाँ पर कतर आगे आया तो वहाँ नेतन्याहू कतर के पीछे लग गए कि कतर हमास को करता है, कतर ये है, कतर वो है। फिर टर्की आया तो टर्की के पीछे, फिर वो इजिप्ट दरमियान में आया तो इजिप्ट के पीछे कि हम तो ये बॉर्डर तोड़ेंगे। मतलब तो किसी को उन्होंने, यानी सब मुल्कों ने रिस्ट्रेन किया, इवन यूरोप के मुल्कों ने भी रिस्ट्रेन किया कि वो उस हद तक ना जाएं कि जहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब ये फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि उनके जो राइट विंगर्स हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा तक हम पहुँचने नहीं देंगे और नमाज भी नहीं होने देंगे, तरावी भी नहीं होने देंगे। और यहाँ पे इस्माइल हानिया अब क्या ऐलान करते हैं, या हसन नसरुल्लाह क्या ऐलान करते हैं, या आने वाले दिनों के अंदर वहाँ पे रमज़ान में क्या होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि एक बहुत बड़ा तूफ़ान सा वहाँ पे जन्म ले रहा है, क्योंकि ये जंग बंदी जो है इसकी गारंटीज़ दी थी सबने। मीडिएटर्स अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी मुकम्मल कोशिश है मिस्र की, कतर की, अरब ममालिक की, यूरोप की, इवन अमेरिका का भी एक बहुत, लेकिन इसको समझाना लोगों से मुश्किल है कि एक मिनट ठहर जाओ, अमेरिका की कोई इतनी अच्छी हिस्ट्री भी तो नहीं रही ना माजी के अंदर कि वो एक बात करके तो अपनी जगह खड़े रहें। तो ये है कि अब इसमें हम ये दुआ कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में, अच्छा पोप ने उधर से नया जो मजहबी इसको रंग दे दिया, इसका कोई जवाब भी नहीं दे सकता। अच्छा पुतिन की तरफ से और मॉस्को की तरफ से हमारी तो ये उनकी बड़ी ज़बरदस्त बात की है, पोप ने तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि वसी दिल के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करो और मेज़ पे जाके बैठो, ज़ेलेंस्की से कहा, और तुम मतलब अच्छा अब इसकी जो है क्या बाइडेन करेंगे, नहीं, बाइडेन तो खुद कैथोलिक हैं। अब पोप को जवाब कोई नहीं दे सकता कि मतलब पोप के बयान के ऊपर अगर आप वहाँ पर कोई मजम्मत करें पोप के बयान की, तो फिर वही पुराना एक निकल के आता है, एक तो जो कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स के दरमियान था, लेकिन फिर कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान भी तो हुआ ना। यानी आप देखें ना कि जो इटली में कोई और मसलक है तो बरतानिया में और फ्रांस में कुछ और है, और तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इवन अमेरिका के अंदर जो है वो ट्रम्प प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो प्रोटेस्टेंट वो पता नहीं ट्रम्प कुछ बोल दें,
इसको अपना पोप के बारे में कोई बात कर दें, लेकिन करेंगे इसलिए नहीं क्योंकि पोप ने जो बात की वो पुतिन के हक में दी है और ज़ेलेंस्की के ख़िलाफ़ दी है, तो शायद ट्रंप खामोश रहें। लेकिन ये है कि अदरवाइज़ ट्रंप में मुकम्मल सलाहियत है कि वो पोप को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो ये आने वाले दिनों में मैं आपसे कहा ना कि ये मामला उलझ गए हैं। चाइना के मंदूब यहाँ से चले गए हैं अपना दौरा पूरा करके। शटल डिप्लोमेसी उनकी किसी ख़ास, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो पता चलेगा, लेकिन कोई बड़ी पेशरफ्त उसमें हमें नज़र नहीं आई। ये रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी के हवाले से मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की आने वाले दिनों के अंदर निगोशिएटिंग टेबल पे बैठ जाएं। चाइना ने कोई खामोश डिप्लोमेसी ऐसी की हो जो पब्लिक नहीं हुई। मुख्तलिफ उनका मीडिया या जो क्या सारियाँ हो रही हैं वो यही हैं कि जी उनको बिठा दिया जाएगा, चाइना बीच में इंटरवीन करेगा तो ज़ाहिर अमेरिका भी चाइना के थ्रू चाह रहा है कि ये जंग बंदी हो, जान छूटे इससे, ये जो रशिया और यूक्रेन की जंग है। लेकिन ये है कि असल जो इस वक्त फ्लैश पॉइंट है, जो फिर उस जुमले को दोहरा रहा हूँ कि जो नई दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स जन्म ले रही है, वो गज़ा के अंदर अगर ये कत्लेआम और जाहिरियत बढ़ती है, जो कि बढ़ने जा रही है रमज़ान में, रफ़ा अगर क्रॉस होता, वो कह रहे हैं रफ़ा रेड लाइन है, ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा। प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो उनको इतना संजीदा नहीं लिए जा रहा। जो मैंने कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन तो अपनी सदारती मुहिम छोड़ के बैठ गए। वो दुनिया को कह रहे हैं भाई मैं ना सदारती मुहिम में इंटरेस्टेड हूँ ना मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सदर बना दो, मैं नहीं हूँ तो फिर ये है, ठीक है, ये आएगा तुम सबको खा जाएगा, आदमबू ये ट्रंप, ये जो है ये सबको खा जाएगा, वरना फिर मुझे जिताओ। ऑप्शन ही कोई नहीं है तुम्हारे पास दुनिया वालों जी। चीनियों, तुर्कियों, अरबों, पाकिस्तानियों, भारतीयों, रूसियों, यूरोपियों, अफ्रीकियों, मुझे जिताओ, वरना ये है, दूसरा ऑप्शन ये है अमरीकियों। तो मतलब है कि वो अब मतलब है कि ट्रंप में और बाइडेन में दुनिया फंसी हुई है कि भाई किसको क्या करें, कैसे करें, क्या बात की जाए किससे। और अभी तो ट्रंप उतरेंगे मैदान में, अभी तो बाकायदा वहाँ पे शुरू होगी आने वाले दिनों के अंदर। तो खरामा ट्रंप जो है वो भी सामने आएंगे और देखें उसके क्या असरात पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत, पाकिस्तान की सियासत पे और मईशत पे और बाकी हालात पे। अल्लाह ताला खैरियत से रमज़ान लेकर आए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।